मॉस्को की जगमगाती रातें उस पल अचानक खौफ के अंधेरे में बदल गईं, जब आसमान से गिरती रहस्यमय रोशनी ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि अदृश्य और घातक एलियंस का हमला था, जो ना तो दिखाई देते हैं ना ही कोई आवाज करते हैं, मगर उनकी ऊर्जा हर जीवित चीज को पल भर में राख बना देती है। इसी बीच 5 अजनबी जो किस्मत से एक साथ आ गए थे, उस भयानक माहौल के बीच जिंदा रहने की कोशिश करने लगे। खाली सड़कों, टूटती इमारतों और मौत के साए के बीच उनकी उम्मीद सिर्फ एक ही चीज पर टिकी हुई थी, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें इन दुश्मनों की कमजोरियों तक ले जाए। लेकिन उसके बावजूद हर मोड़ पर एक ही सवाल खड़ा होता है कि क्या वो इन अंधेरे पलों से बाहर निकल पाएंगे, या ये रात उनकी आखिरी रात होगी। ये जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं सीधा कहानी की ओर। तो कहानी की शुरुआत एक प्लेन में सफर कर रहे कुछ लोगों से होती है, और उसी प्लेन में सफर कर रहा था बेन नाम का एक लड़का, जो कि एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर है, और उसके साथ था उसका जिगरी दोस्त शॉन। और वो लोग अमेरिका से मॉस्को अपना एक सॉफ्टवेयर बेचने के लिए जा रहे थे। पर तभी उस प्लेन में एक झटका महसूस हुआ और वहां की सारी लाइट्स बंद हो गईं। मगर पायलट ने सबको सूचित किया कि अभी हमने बिजली के एक तूफान को महसूस किया था, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम अब सुरक्षित हैं। जिसके कुछ ही देर बाद वो प्लेन मॉस्को पहुंच गया। तो अब हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद बेन और शॉन एक टैक्सी के जरिए उस कंपनी तक पहुंचे, जहां उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बेचना था। मगर जब वो उस कंपनी के अंदर आए तो उन्हें पता चला कि स्काइलर, जो कि उनका बिजनेस पार्टनर था, वो उनका सॉफ्टवेयर चुराकर रशियन को बेच चुका है, और स्काइलर ने उन दोनों को ऑफिस से बाहर निकाल दिया। तो अब इतना सब कुछ होने के बाद बेन और शॉन अपना मूड ठीक करने के लिए एक क्लब में चले गए, जहां स्काइलर पहले से ही मौजूद था। और वहीं पर उनकी मुलाकात नटैली और एन्ने नाम की 2 लड़कियों से हुई। पर नटैली बेन को पहले से ही जानती थी, क्योंकि वो अक्सर इंटरनेट पर डले हुए बेन के ब्लॉग्स को देखा करती थी। तो अब वो लोग आपस में बात कर रहे थे और एक दूसरे के साथ सेल्फीज क्लिक कर रहे थे कि तभी अचानक उस क्लब की लाइट बंद हो गई, जिसके बाद सब लोग क्लब से बाहर आ गए, जहां उन्होंने देखा कि सारा आसमान चमकती हुई रोशनी से भरा हुआ था। इसी बीच नटैली और शॉन नोटिस करते हैं कि इस पूरे शहर की लाइट के साथ साथ उनका फोन भी बंद हो चुका था, जिसके बाद वो रोशनी बारिश की बूंदों की तरह धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगी। उसमें से लाइट की एक बूंद उन लोगों के बीचों बीच उतर आई और एकदम से अदृश्य हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर्स में से एक पुलिस वाला डरते हुए उस लाइट की ओर बढ़ने लगा। और अब जैसे ही वो लाइट के संपर्क में आया तो उस लाइट ने उसे 1 सेकंड में जलाकर राख कर दिया, जिसे देखकर वहां पर भगदड़ मच गई और लोग उस लाइट से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, क्योंकि वो लाइट असल में अदृश्य एलियंस हैं, जो कि हजारों की तादाद में धरती पर उतर रहे थे और वह अपने सामने आने वाले हर एक इंसान को खत्म करते जा रहे थे। तब इतना सब कुछ होने के बाद वो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वापस से उसी क्लब में चले आए, पर वो एलियंस उस क्लब में भी उन लोगों का पीछा करने लगे। और इधर अपनी जान बचाने के लिए शॉन, बेन, नेटेली, एन्ने और स्काइलर उस क्लब के स्टोर रूम में जाकर छुप गए, जबकि वहां मौजूद सभी लोग मर चुके थे। तो अब उस स्टोर रूम में उनका 1 हफ्ता गुजर जाता है और उनका खाना भी लगभग खत्म हो चुका था। इसलिए वो लोग यहाँ से निकलकर सीधा अमेरिकन एम्बेसी जाने का फैसला करते हैं, ताकि वो लोग अपने देश वापस जा सकें। पर जब वो लोग क्लब से बाहर आए तब उन्होंने देखा कि उन एलियंस ने सारा शहर बर्बाद कर दिया था। और थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो कि अपने घर की खिड़की को ईंटों की एक दीवार बनाकर बंद कर रही थी। और जब बहन ने उससे अमेरिकन एम्बेसी का रास्ता पूछा तब उस औरत ने उन्हें हाथ से इशारा करते हुए आगे जाने के लिए कहा, और वो लोग वहां से आगे बढ़ गए। तब थोड़ा आगे जाने पर उन्हें सड़क पर खड़ी एक पुलिस की गाड़ी दिखाई दी, जिसमें उन्हें इस शहर का नक्शा मिल सकता था। इसलिए बेन और शॉन उस गाड़ी तक गए और नक्शे को ढूंढने लगे। इसी बीच एक डॉगी भौंकते हुए उनके पास से गुजरा और उन एलियंस ने उस डॉगी को भी मार दिया, जिसे देखकर बेन और शॉन डर के उसी गाड़ी के पीछे छुप गए। और जब वो एलियन उस कार तक आया तो उस कार की लाइट्स और सायरन अपने आप ही चलने लगा। ये देखकर वो दोनों उस गाड़ी के नीचे घुस गए और वो एलियन उन्हें बिना देखे ही वहां से चला गया। जिसके बाद बेन और शॉन जल्दी से भागकर बाकी लोगों के पास पहुंचे
और वहां से थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक प्लेन दिखाई दिया जो कि क्रैश हो चुका था। तब स्काइलर कहता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि सब लोग मारे जा चुके हैं, मगर बैन कहता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं हमारी तरह और भी लोग जिंदा होंगे। तब स्काइलर कहता है कि इस सब से कोई फायदा नहीं क्योंकि हम तो अपने दुश्मन को देख भी नहीं सकते। जिस पर शॉन कहता है कि जिस तरह उस एलियन के संपर्क में आते ही उस पुलिस की गाड़ी की लाइट्स जलने लगी, इसका तो यही मतलब है कि बिजली से उन एलियंस की मौजूदगी का पता चलता है। तब वो कहता है कि हम सबको अपने पास बिजली का एक बल्ब रखना होगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि जब भी एलियंस हमारे पास होंगे तो ये बल्ब ऑटोमेटिकली जल जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो एलियंस हमारे पास हैं। इसलिए वो लोग रात को बाहर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि रात को वो लाइट्स के जरिए उन एलियंस का पता लगा सकते थे। जिसके बाद रात के वक्त शॉन और नटैली सबके लिए कपड़े लेने के लिए एक शोरूम में चले आए और इसी बीच शॉन ने जिस बल्ब को गले में पहना हुआ था वो जलने और बुझने लगा, जिसका मतलब ये था कि कोई एलियन उसके आसपास ही मौजूद है। मगर शॉन शीशे के दरवाजे के पीछे खड़ा था, जिसकी वजह से वो एलियंस उसे बिना देखे ही वहां से चला गया और नटैली की ओर बढ़ने लगा। और तब शॉन ने जल्दी से वहां पहुंचकर चुपचाप नटैली को कांच के दरवाजे के पीछे छुपने के लिए कहा, जिसकी वजह से नटैली की भी जान बच गई। तब वो दोनों जल्दी से भागकर बाकी लोगों के पास आ गए। तब नटैली शॉन से पूछती है कि हम लोगों के इतना करीब होने के बावजूद वो एलियन हमें क्यों नहीं देख पाया। तब शॉन बताता है कि वो एलियंस हमारी इलेक्ट्रिक पल्स को देख सकते हैं, मगर कांच एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से वो एलियंस हमें नहीं देख पाए। अब इस सब के बाद वो लोग यहाँ से निकलकर सीधा एम्बेसी पहुंचे, पर वहाँ पर भी सब लोग मारे जा चुके थे और उस बिल्डिंग की हालत भी बहुत खराब थी। तब शॉन और बैन ने इस बिल्डिंग के ऊपर जाने का फैसला किया, जबकि स्काइलर को बिल्डिंग के अंदर एक गन पड़ी हुई मिली और वो लोग उन लोगों के साथ जाने की बजाय गन लेकर बाहर चले गए। वहीं ये चारों जब बिल्डिंग के ऊपर गए तो उन्हें वहां कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये सब सिर्फ मॉस्को में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। और इस फाइल पर एक सीक्रेट मैसेज भी लिखा हुआ था। उसके साथ ही उस रूम में एक रेडियो भी था, जिसे एक पिंजरे में बंद करके रखा गया था। और जब शॉन ने उस रेडियो को ऑन किया तब उस पर रूसी भाषा में बार बार एक ही मैसेज दोहराया जा रहा था। और तभी एन ने कहती है कि इस रेडियो की वजह से वो एलियंस हमें ढूंढ लेंगे, इसलिए शॉन ने जल्दी से उस रेडियो को बंद कर दिया। जिसके बाद वो सब उस बिल्डिंग के छत पर चले गए, जहाँ उन्होंने देखा कि हर तरफ सब कुछ तबाह हो चुका था और वो लोग इस शहर के बीचों बीच फंस चुके हैं। पर तभी उन्हें गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और वो गोलियां चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्काइलर था, जो कि उस बंदूक को हाथ में लिए मॉस्को की सड़कों पर घूम रहा था। तब बैन कहता है कि हमें जल्दी से स्काइलर को रोकना होगा क्योंकि हम में से सिर्फ स्काइलर ही है जिसे रूसी भाषा आती है। जिसके बाद बैन और शॉन स्काइलर के पास आए और उसे वापस चलने के लिए कहने लगे, मगर इसी बीच एलियंस भी वहां पर पहुंच गए और स्काइलर उनसे बचने के लिए उन पर गोलियां चलाने लगा, जबकि बैन और शॉन भागकर वापस उसी बिल्डिंग में चले गए। पर स्काइलर की गोलियां उन एलियंस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती और वो एलियंस स्काइलर को उसी वक्त मार देते हैं। तो इस सब के बाद शॉन को एक बिल्डिंग में लाइट जलती हुई दिखाई दी जो उनसे बस थोड़ी ही दूरी पर थी और वो कहता है कि हमें वहां जाना होगा क्योंकि हो सकता है वहां पर जो है वो इस रेडियो पर दोहराए जाने वाले मैसेज को समझने में हमारी मदद कर सके। जिसके बाद वो सब वहां से निकलकर उस बिल्डिंग में चले आए जहां उन्हें वाइका नाम की एक लड़की मिली, जो उन सबको एक इलेक्ट्रिशियन के पास ले आई। और वहाँ इलेक्ट्रिशियन उन्हें बताता है कि मैंने इस रूम की लाइट इसलिए ऑन की हुई थी ताकि अगर कोई जिंदा बचा है तो वो यहाँ आ सके। उस इलेक्ट्रिशियन ने उस रूम को हर तरफ से स्टील की सलाखों से कवर कर रखा था क्योंकि ये सलाखें किसी भी तरह की बिजली को अंदर नहीं आने देती। तभी शॉन ने वाइका से उस रेडियो पर दोहराए जाने वाले मैसेज के बारे में पूछा। तब वाइका ने बताया कि ये मैसेज रशियन नेवी का है, जिनकी न्यूक्लियर सबमरीन मॉस्को नदी में खड़ी है और वो कल सुबह 6 बजे यहाँ से निकलने वाली है। जिसे सुनकर वे लोग रात को ही उस सबमरीन तक पहुँचने का प्लान बनाते हैं, पर रात होने में अभी 6 घंटे बाकी थे, इसलिए वो लोग तब तक के लिए वहीं रुक गए। इसी दौरान वो इलेक्ट्रिशियन शॉन और बैन को अपनी बनाई हुई एक गन दिखाता है जो कि जानलेवा माइक्रोवेव तरंगे छोड़ती है, यानी कि हो सकता है कि वो लोग इस गन से उन एलियंस को मार पाएं। दूसरी ओर तीनों लड़कियां जरूरत का कुछ सामान लेने के लिए दूसरे रूम में चली गईं, पर तभी एक एलियन खिड़की से उन लोगों की ऊर्जा को महसूस करके उनकी ओर बढ़ने लगा। पर नटैली को भी इस बात का पता चल चुका था, इसलिए वो तीनों वहां से भाग गईं। तब वाइका कहती है कि हम ऊपर से इलेक्ट्रिशियन के घर तक तो नहीं पहुंच सकते,
पर मुझे अच्छे से पता है कि हमें कहाँ छुपना है। मगर एन्ने को लगता है कि इस वक्त उस इलेक्ट्रिशियन का रूम सबसे ज्यादा सुरक्षित है। इसलिए एन्ने और नटेली भागकर वापस से इलेक्ट्रिशियन के रूम की ओर बढ़ने लगी। लेकिन वहां पहुंचकर वो दरवाजे को बंद नहीं कर पाई और वो एलियन उस रूम में घुस आया। पर तभी उस इलेक्ट्रिशियन ने अपनी बनाई हुई गन से उस एलियन पर हमला किया, जिससे वो एलियन कमजोर पड़ गया। पर जब तक दोबारा फायर करने के लिए इलेक्ट्रिशियन उस गन को रीलोड करता है, तब तक वो एलियन उस तक पहुंचकर उसे मार देता है। और जब एन्ने और नेटेली वहां से भागने की कोशिश करने लगी तो उस एलियन ने एन्ने को भी मार दिया और बाकी बचे हुए लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकल आए। तब वाइका भी उन तक पहुंच गई और वो चारों वहां से भाग निकले। लेकिन भागते भागते उन लोगों के सामने मॉस्को के कुछ आर्मी ऑफिसर आ गए और उन्होंने उन लोगों को अपने पीछे छुप जाने के लिए कहा। जिसके बाद उन आर्मी ऑफिसर्स ने उनका पीछा कर रहे एलियंस को अपने अलग अलग हथियारों की मदद से मार गिराया और शॉन ने उस एलियन के एक टुकड़े को उठा लिया। जिसके बाद वो ऑफिसर्स उन सबको अपने साथ ले आए। अब वो आर्मी ऑफिसर उन्हें कहते हैं कि तुम लोग जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। पर शॉन और बेन कहते हैं कि हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, क्योंकि नदी में एक सबमरीन है जो कि सुबह 6 बजे यहाँ से निकलने वाली है और हमें उस सबमरीन तक पहुंचना है। लेकिन कैप्टन कहता है कि वहां तक जाने का रास्ता एलियंस से भरा हुआ है, तो अगर तुम यहाँ से निकले तो सबमरीन तक जिंदा नहीं बच पाओगे, इसलिए तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। पर जब उन लोगों ने कैप्टन की बात नहीं मानी तो कैप्टन खुद उन्हें सबमरीन तक छोड़ने के लिए निकल पड़ा। मगर जब ये लोग एक मेट्रो स्टेशन से गुजर रहे थे तब वहां पर एलियंस भी पहुंच गए और ये लोग किसी न किसी तरह वहां छुप गए। पर वाइका एक पिलर के पीछे फंस गई और वो एलियन वाइका की ओर बढ़ने लगा था। लेकिन तभी बेन ने वहां पहुंचकर वाइका को तो बचा लिया, पर वो खुद उस एलियन की चपेट में आकर मारा गया। तब अपनी ही आंखों के सामने अपने बेस्ट फ्रेंड को मरता हुआ देखकर शॉन को बहुत अफसोस हुआ। लेकिन उन्हें किसी न किसी तरह यहाँ से निकलना था, इसलिए मजबूरी में शॉन को वहां से निकलना पड़ा। अब वहां से निकलकर जब वो लोग समंदर के पास आए तो उन्हें वहां पर एक शिप दिखाई दी। तब वो लोग जल्दी से उस शिप में चढ़ गए, क्योंकि कैप्टन का कहना था कि इस शिप के जरिए हम उस सबमरीन तक जल्दी पहुंच सकते हैं। तब उस शिप के अंदर बैठे शॉन और नटेली काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि वो दोनों ही अपने बचपन के दोस्त को खो चुके थे। मगर इसी बीच उनकी शिप को एक झटका लगा और जब उन्होंने शिप से बाहर आकर देखा तो उन्हें पता चला कि उनकी शिप एक जगह पर फंस गई है। और इसी बीच उन्हें अपने सामने बहुत सारी आग दिखाई दी जो कि जमीन से निकलकर आसमान की ओर जा रही थी। दरअसल इस जगह पर ऐसे धातु हैं जो कि बिजली के चालक हैं और वो एलियंस उन धातुओं को लेने ही धरती पर आए हैं, क्योंकि वो धातु ही उनका खाना था। इसी बीच वाइका की नजर सबमरीन पर पड़ी, लेकिन उस सबमरीन तक पहुंचने से पहले ही एक बहुत बड़ी बिल्डिंग टूटकर उनकी शिप पर आ गिरी और उस बिल्डिंग के उनके ऊपर गिर जाने की वजह से उनकी शिप पानी में डूब जाती है। तब वो लोग तैरकर किसी न किसी तरह सबमरीन तक पहुंचे, लेकिन नटेली उन लोगों के साथ नहीं थी। लेकिन तभी उन्हें नटेली द्वारा की गई एक फ्लेयर फायर दिखाई दी, जिसे देखकर शॉन समझ गया था कि नटेली वहीं पर है और वो कहता है कि मैं नटेली को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। जिसके बाद उन लोगों ने शॉन की माइक्रोवेव गन को देखकर काफी सारी बैटरीज को जोड़कर उसके जैसी एक और गन बना ली और वो वाइका को उसी सबमरीन पर छोड़कर नटेली को ढूंढने के लिए निकल पड़े। पर रास्ते में कुछ एलियंस ने उन लोगों पर हमला कर दिया और इसी बीच शॉन का पैर रेलवे लाइंस में फंसने की वजह से वो गिर गया। लेकिन फिर भी शॉन ने किसी तरह से अपनी माइक्रोवेव गन से उस एलियन पर हमला किया, जिससे वो कमजोर पड़ गया था और बाकी सब लोगों ने उसे मार गिराया। पर तभी उन्हें नटेली के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद शॉन कैप्टन को एलियंस को मारने के लिए एक प्लेन बताकर खुद नटेली को ढूंढने के लिए चला गया और उसी प्लेन के मुताबिक कैप्टन ने जमीन पर काफी सारा पानी गिरा दिया और जब वो एलियंस पानी के ऊपर आए तो उन लोगों ने पानी पर हमला करके एक साथ ही काफी सारे एलियंस को मार गिराया। दूसरी ओर शॉन ने भी नटेली को ढूंढ लिया था, जो कि बिजली से चलने वाली एक बस में छुपी हुई थी। पर तभी एक एलियन उस बस में चढ़ गया, जिसकी वजह से वो बस चलने लगी और वो एलियन नटेली को पैर से पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। मगर ऐन वक्त पर शॉन ने अपनी गन से उस एलियन पर हमला किया और नटेली को बस रोकने के लिए कहा। लेकिन अफसोस उस बस की ब्रेक्स फेल हो चुकी थी और शॉन की गन की बैटरी भी अब खत्म हो चुकी थी। तब शॉन ने जो एलियन का टुकड़ा उठाया था उसने अपने बैग से उस टुकड़े को निकालकर उस एलियन पर फेंक दिया, जिससे वो एलियन मारा गया और बस वहीं रुक गई। अब इस सब के बाद वो लोग नटेली को लेकर वापस से उस सबमरीन तक पहुंचे, लेकिन कैप्टन और उसके साथी उस सबमरीन में नहीं आए, क्योंकि वो लोग इन एलियंस को मारकर अपने शहर मॉस्को की रक्षा करना चाहते थे।
जबकि शॉन, नटेली और वाइका उस सबमरीन में बैठकर वहां से निकल गए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको किस तरह की मूवी ज्यादा पसंद आती हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।